बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ रियल स्टेट की या प्रोजेक्ट की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान इकॉनमी के मुतालिक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर काफ़ी सवाल हो रहे हैं। सस्टेनेबल कितना होगी, कोई बैंक्रप्सी की तरफ तो नहीं है, इकॉनमी कितना अच्छा चलेगी या कितना ख़राब होगी। उसके साथ मैं कुछ चीज़ें लिंक करना चाहूँगा कि बेसिकली जो कैश कलेक्शन है, नॉट बुक डेबिट, कैश कलेक्शन कुछ इदारों की तरफ से वो अच्छी हुई है और होपफुली वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल में भी आ जाएगी। नंबर 1 उसमें वापडा के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अगर मैं कहूँ 22 करोड़ हमारी आबादी है और उसमें से 10 करोड़ को भी बिल आता है, तो ऑन एवरेज फ्यूल सरचार्ज की मद में 3,000 से 15,000 तक रेजिडेंशियल छोटे बड़े कमर्शियल यूनिट्स को फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। और एवरेज अगर 10,000 पर मंथ भी लगे और हम कहें 5 महीने से भी कलेक्शन हो रही है, तो 10 करोड़ इंटू 50,000, तो काफ़ी सारी कलेक्शन वापडा वो कर चुका है जो इंशाल्लाह जल्द इस्तेमाल में आएगी। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस वो कम हुई हैं, हमारे पास फ्यूल प्राइस कम नहीं हुई, तो जो गैप है, जो गवर्नमेंट के पास मार्जिन अवेलेबल हैं वो बेहतर हैं, तो होपफुली ये कलेक्शन भी अच्छे इस्तेमाल में आएगी। तीसरी चीज़, टेलीकॉम में कोई सब्सिडी कोई चीज़ नहीं दी गई, इंटरनेशनल उसमें भी आई थी, पाकिस्तान में नहीं की गई, तो वो उसकी तरफ से भी काफ़ी कलेक्शन अच्छी की गई है। तो उम्मीद है कि ये जो 3 इदारों की मेन कलेक्शन है, बाकी सबको छोड़ के, इसकी वजह से इकॉनमी की सूरत हाल थोड़ी बेहतर होगी। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कलेक्शन की वजह से फ़र्क क्या पड़ा है। बेसिकली मार्केट जो है वो कैश ड्राई हुई है, क्योंकि ये सारी कैश की कलेक्शन थी, बुक डेबिट्स ये चीज़ें नहीं थी। उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें थी वो लोगों ने कम कर दी हैं। रेस्टोरेंट्स में जाना, घूमना फिरना, ट्रैवल के ऊपर जितना टूरिज़म के ऊपर चल रहा था वो कम हुआ है। फिर आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग थी क्लोथिंग चीज़ों के ऊपर वो कम हुई है। ये सर्कुलेशन कम नहीं होनी चाहिए, ये रहेगी तो इकॉनमी का पहिया अच्छे तरीके से चलता रहेगा। मगर इसके साथ साथ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स सस्टेन की हैं। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट इस वजह से सस्टेन की हैं कि ये एक ऐसा बिज़नेस है, एक ऐसी आपकी इंडस्ट्री है जिसमें से मंथली जनरेशन रेंट की मद में वो अच्छी होती है। तो रियल स्टेट फिर भी बाकी इंडस्ट्रीज़ की निस्बत थोड़ा सा सस्टेन की है। रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हुए और ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हुए कुछ चीज़ें आपने नोटिस ज़रूर करनी है कि कंपनी कौन है, कौन सी कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके कंपनी के पहले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, और सबसे ज़रूरी बात, जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने सेल्फ सस्टेनिंग है, वो ख़ुद से कितना अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, कौन से ब्रांड बैठे हैं, उससे कितनी जनरेशन हो रही है। इसकी मेन वजह ये है कि जो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट हैं वो अगली लॉन्च या अगली चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट है, अगर इकॉनमी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं वो स्टिल आपको अपना मंथली रेंट जनरेट करके वो देगा। अगर वो बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेगा तो फिर उसके चांसेस हैं कि वो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन से या मार्केट कैश ड्राई होने से इस तरह की चीज़ों से इफ़ेक्ट होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट्स के किस तरह और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लॉट लेना और उस पे स्ट्रक्चर खड़ा करना ये सिर्फ 40% मेहनत देता है, बाकी 7% मेहनत उसको आबाद करने, उसमें ब्रांड्स बिठाने, उससे रेंट जनरेट करने और उसको बेचने में लगती है। तो इसलिए मैंने जिस तरह कहा पिछले सवाल में कि आपको किसी भी रियल स्टेट कंपनी और उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि वो कितने डिलीवर कर चुके हैं और उसमें सेल्फ सस्टेनिंग कितने हैं, उसमें कितने ब्रांड्स बैठे हैं या जेन्युइनली कितना रेंट जनरेट हो रहा है उसमें से। और इसी वजह से आप अक्सर देखेंगे कि प्लॉट लेके स्ट्रक्चर बने हुए या इवन उससे आगे भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होते हैं मगर वो रेंट पे नहीं चढ़े हुए और ख़ाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह की कंपनियां जो डिलीवर करने के बाद उसको आबाद भी करने की स्ट्रेंथ रखती हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा वो कंपनी होनी चाहिए रियल स्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ कंपनीज़ किसी भी इंडस्ट्री की वो अपनी बिज़नेस को मूव करती हैं कराची की तरफ, तो कुछ जगहों पे पंजाब में लाहौर या नॉर्थ में इस्लामाबाद वगैरह क्वेश्चन होता है कि वाई कराची। कराची को मैं ये कहूँगा कि कराची एंड सराउंडिंग इट इज़ ऑलमोस्ट अ कंट्री, इट इज़ नॉट अ सिटी। एक तो मेट्रोपोल है, आपका पोर्ट है मेन वही है, उसके बाद उधर लोग आबादी इतनी है से अभी जो डॉक्यूमेंटेड है कराची हैदराबाद में मंगाएं तो इट इज़ अराउंड 2 करोड़। अगर 2 करोड़ आबादी सिर्फ कराची हैदराबाद की है और उसमें हम अनडॉक्यूमेंटेड करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ तक
वो चली जाती है। तो 2.5 करोड़ आबादी ऑलमोस्ट पूरा ऑस्ट्रेलिया है। 2 करोड़ 60 लाख ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख कनाडा की आबादी है, तो हाफ ऑफ द कनाडा या पूरे ऑस्ट्रेलिया जितनी सिर्फ कराची की आबादी है। तो ऑफ कोर्स बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बिज़नेस ग्रोथ, बिज़नेस से मुतालिक चीज़ें इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, वो कराची इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग और कराची में हमेशा अच्छी रही हैं।